महंगाई के सताए आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता, कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में इजाफा कर दिया गया। महंगाई भी नीचे आएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं। ये चीज़ें तो कम हो रही हैं मगर बाज़ार में कोई चीज़ कम नहीं हो रही। सर बड़ी अच्छी बात है अगर 40 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल, अब हम इसलिए खुश है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम के लिए कुछ और भी करे, खाली पेट्रोल से तो आवाम नहीं जी सकती। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है लेकिन महंगाई की शरह तो कम होनी चाहिए। जो चीज़ें महंगी हैं वो तो नहीं ना सस्ती हो सकती, उसमें भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का इजहार मुसरत। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी करके अच्छा इकदाम किया, इससे अच्छा असर पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की तेज़ी। 100 इंडेक्स 49,900 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर रुपए के मुकाबले में 1 रुपये 12 पैसे सस्ता। डॉलर की नई कीमत 276 रुपये 50 पैसे हो गई। बरसते बादलों और ठंडी हवाओं ने सर्दी की नवी सुना दी। पहाड़ों पर सफ़ेदी की चादर, यकबस्ता हवाओं का राज। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई खुशगवार। ओकाड़ा, चिचावतनी, शुजाबाद, चिश्तियाँ, भक्कर, नूरपुर थल में भी बारिश। कराची, हैदराबाद में रात गए कई इलाकों में हल्की बारिश। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पढ़कर सुनाया। मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी मुतफ़िक़ा फैसले का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराको में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा कर दी। केस की समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, सलमान भाई आप बहुत बड़े चैम्बर से हैं, बगैर किसी तफरीक के ये केस चलेगा, आपको खैर रिलीफ मिलेगा जो आपका हक होगा। अदालत ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। साइफर केस मुकदमा इखराज और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल जारी। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। शोहदा की तादाद 2450 से तजावुज़ कर गई। 724 बच्चे भी शामिल। 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल के फ़िज़ाई और बहरी हमलों के बाद ज़मीनी हमले की भी तैयारी। इसराइल ने शुमाली गज़ा के अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टरों की आलमी तंजीम के सरबराह ने कहा कि मुख्तसर नोटिस पर अस्पताल खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत ने गज़ा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली को सज़ाए मौत करार दे दिया। ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। हमलों में मरने वाले यहूदियों की तादाद 1400 हो गई। 3400 से ज़ायद ज़ख्मी। हिजबुल्लाह का भी शिबा फार्म्स पर इसराइली पोस्टों पर हमला। झड़पें जारी। ईरान ने खबरदार किया, इसराइल ने गज़ा पर कब्जे की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदारी की कोई गारंटी नहीं। रूस का जंगबंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग कराने का मुतालबा।
पाकिस्तान ने गजा पर बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, गजा में पानी, खुराक, बिजली और इलाज कुछ भी नहीं। इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में कहा, इंतहाई ख़तरनाक और मायूस कुन सूरत हाल है। गजा में इंसानी अलमिया सामने आ रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। लीव इनकैशमेंट और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असासा का एहतजाज जारी। असासा की तरफ से स्कूलों की तालाबंदी करके तालीमी बायकॉट। गुजरांवाला में स्कूल आने वाले बच्चों को क्लासेस में जाने के बजाय घर भेज दिया गया। असासा के एहतजाज के बायस फर्स्ट टर्म इम्तिहानात भी रुक गए। असासा का मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज रखने का ऐलान। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। उधर अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से अपने मुल्क वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की 72वीं बरसी कायद मिलत और शहीद मिलत के खिताबात से नवाजा गया। तहरीक आज़ादी के दौरान कदम कदम पर कायद आज़म के साथ रहे। कंपनी बाग रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद किया गया। और तहफ़्फ़ुज़ खुराक दरअसल इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। दुनिया में हर साल 900 मिलियन टन से ज़ायद खुराक ज़ाया होती है। दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज। पाकिस्तान को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक हर साल $4 अरब की खुराक पाकिस्तान में ज़ाया होती है। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। पहली खबर, पाकिस्तान महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रखी जाएंगी। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में इजाफा कर दिया गया है। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी मुतफ़क़ा फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी मुतफ़क़ा फैसले का हिस्सा। मालूमात के हसूल का तकाजा करने पर वजूहात बताना लाजिम है। मालूमात फराहम करने वाले का वजूहात के जायजे का पाबंद है। तोशा खाना जाली रसीदों का केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी गई। तोशा खाना जाली रसीदों का केस, इस केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। तोशा खाना जाली रसीदों का केस जिसकी समाअत हुई, समाअत के मौके पर बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। 31 अक्टूबर तक बुशरा बीबी की जमानत में अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। तोशा खाना जाली रसीदों का केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीह। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीह। तोशा खाना जाली रसीदों का केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी गई है। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक की तौसीह। तोशा खाना जाली रसीदों का केस।
तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी, तोशाखाना जाली रसीदों का केस।